बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा से आप सभी तक ये सत्संग विचारों को पहुंचाया जाता है। और जब भगवान की प्रसन्नता होती है, ईश्वर की कृपा को जीव प्राप्त करता है तो सत्संग प्राप्त होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा हमारे ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में इसकी चर्चा जगह जगह आती है। इसलिए संतों ने कहा, कृपा करे जब पार ब्रह्म तो होए साधु संग। जब कृपा भगवान की होती है तो साधु का संग मिलता है। बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परिजे जियो। बिना भाग्य से सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। और जब संगत मिलती है, परमात्मा की संगत मिलती है, संतों की, तो हमारा जो जन्मों जन्मों का मैल है वो भी धुल जाता है, साफ हो जाता है। इसलिए आप सब भाग्यशाली लोग हैं जो नियमित सत्संग सुनते हैं और नियमित सत्संग सुनकर के अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन पा रहे होंगे। कल एक व्यक्ति से चर्चा हुई, बड़े सज्जन व्यक्ति थे और धार्मिक कार्यों में बड़ी उनकी रुचि, बड़ी लगन रहती है। उन्होंने एक प्रश्न किया कि रोज रोज सत्संग सुनने से क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वीडियो में रोज सत्संग आपके लिए डालते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। कोशिश रहती है, कभी किसी कार्यक्रम में रहे तो बात अलग है, पर रोज 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 सत्संग सुनने से होगा क्या। भाइयों बहनों, इसका बहुत अधिक महत्व है, ये बात समझ लेना। रोज रोज सत्संग सुनने से क्या होगा, जो होगा वो आप लौकिक दृष्टि से समझ नहीं पाएंगे, आप उसको बाहरी नेत्रों से जज नहीं कर पाएंगे जो होगा आपके साथ। महापुरुषों ने कहा, काक होए सो बको मुराला। जो कौवे की प्रवृत्ति वाला होता है वो हंस की तरह हो जाता, कोयल हो जाता है। जो कोयल की वाणी है वो हर किसी को भाती है, कौवे की कर्कश वाणी हर किसी को शुभ नहीं लगती है। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए संतों ने कहा, एक घड़ी आदि से पुनाद, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। आप रोज रोज की बात करते हैं, संगत तो महापुरुषों ने ये कहा, कबीरदास जी ने, कि एक घड़ी आदि से पुनाद। एक घड़ी, फिर उसमें से आधी, फिर आदि से फिर आदि कर लिया जाए, फिर संगत। कबीरदास जी महाराज कहते हैं ये इतना प्रभाव सत्संग का है, आदि से पुनाद। और आपके करोड़ों जन्मों के पाप जल के स्वाहा। अब ये जो पाप जल के स्वाहा होंगे, ये आपके भौतिक चक्षुओं से ये चीजें पकड़ के में नहीं आएंगी। तो ये जो बातें महापुरुषों ने कही हैं, ये जो विचार महापुरुषों ने दिए हैं, ये बड़े गंभीर विचार है। और पार लौकिकता को उन्होंने प्राप्त करके ही ये विचार आप तक ग्रंथों के रूप में, भजनों के रूप में, भजनों दोहों के रूप में हमारे सामने आए हैं। उनकी ध्यान, उनका तपस्या, उनकी जन्मों जन्मों की जो भक्ति की पूंजी थी, उसके कारण से वो ऐसा बोलने में समर्थ हुए हैं। तो ये सत्संग का प्रभाव है। और जो कुछ घटता है वो एक अद्भुत, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सत्संग मिला है और आपके अंदर परिवर्तन ना आए। बिल्कुल आएगा, परंतु आपकी आंखों से वो जज नहीं हो पाएगा। वो घटना अलौकिक होगी, वो दिव्यता, वो सूक्ष्म जगत में आपके जीवन में बड़ा अद्भुत परिवर्तन आपके मन के साथ वो चल रहा होता है। कई ऐसे लोग, ऐसे बच्चे हमने देखे कि जो कभी सत्संग में नहीं आते थे, अचानक आने लगे। आते आते शुरू में तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि भाई वो लोग आए ना आए बराबर ही हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन आ गया, वो हमेशा सत्संग में आने लगे, भजन कीर्तन सुनने लगे, रुचि उनकी परमात्मा के साथ लगन बढ़ने लगी।
तो सत्संग केवल बाहरी होता क्या है कि जिस दृष्टि से आप लोगों ने ये बात पूछी है कि रोज रोज सत्संग सुनने से क्या होगा, तो हाँ, एक बात और समझ लें, सत्संग सुनने से कोई आपके धन में वृद्धि होने वाली नहीं, ये बात समझ लेना। सत्संग सुनने से कोई ऐसा नहीं कि आपकी बिल्डिंग 2-4 और बन जाएंगी। सत्संग सुनने से ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी में बहुत वृद्धि हो जाएगी, आप धनाढ्य हो जाएंगे, आपका कारोबार अच्छा चलने लगा। ये सत्संग का लाभ नहीं है। सत्संग का लाभ वो जो जन्मों जन्मों की मैल हम अपने मन के ऊपर लगाए हुए हैं ना, उसकी सफाई, ये सत्संग का प्रथम कार्य होता है। और जब सत्संग आप सुनते हैं तो आप देखिएगा कि आपके ऊपर प्रहार होता है। ये प्रहार शाब्दिक होता है लेकिन लगता आत्मिक है। आत्मा को जाके हिला देता है, आत्मा को जाके झिंझोड़ देता है, मन को बड़ा बुरी तरह प्रताड़ित करता है ये विचार, सत्संग विचार, है ना। तो क्योंकि जन्मों जन्मों की इंसान की जो प्रवृत्ति है, इंसान की जो रुचियां हैं और संस्कारों को जो लेकर के आया है, पहले उन संस्कारों को ही रूपांतरण किया जाता है, मन का ही रूपांतरण होता है सत्संग के अंदर। आप देखोगे उंगली मार डाकू का नाम, गणिका का नाम और तमाम संतों के आप व्याख्यान सुनते हैं तो सत्संग का उन्होंने प्रभाव बताया। ये सत्संग का प्रभाव है। और कोई ये अपेक्षा लेकर के आया कि सत्संग सुनेंगे तो हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये उसकी अज्ञानता है। संतों ने कहा सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। वो कहते कि सुत दारा, सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं पत्नी को, लक्ष्मी धन को, संपत्ति को, पापी घर भी हो, ये पापियों के पास भी होते हैं सब चीजें, धन की प्राप्ति, धन होना, पुत्र होना, पत्नी होना, ये तो पापियों के पास भी होता है। तो भगवान कोई पापियों पे कृपा नहीं करता। हालांकि भगवान के लिए कोई पापी और अपापी क्या है, अच्छा बुरा क्या है, वो तो सब पे कृपा करते हैं। लेकिन जब विशेष कृपा भगवान करते हैं तो सत्संग, साधु का संग मिलते हैं। कृपा करे जी पार ब्रह्म तो हो भी साधु संग। जब भगवान की कृपा होती तो साधु का संग होता है, ये बात समझ लेना आप। संत का संग होता है, सत्संग होता है। बिन भाग्य से आप बड़े भाग पाई सत्संगा, जब भाग्य इकट्ठे बनते हैं तब जाके कहीं सत्संग प्राप्त होता है। और आपको रोज सत्संग मिल रहा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दिव्यता आपके साथ कार्य कर रही है, बड़ी दिव्य शक्ति आपके साथ, एक पॉजिटिविटी आपके साथ कार्य कर रही है। आप नेगेटिव थॉट से दूर होते जाएंगे। देखिएगा आप धीरे 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 आपके जीवन से नकारात्मकता निकलती जाएगी। आपके जीवन से जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव थिंग है, आपके जो नेगेटिव विचारधाराएं हैं, वो सारी धीरे धीरे परिवर्तन होता जाएगा। उसमें अद्भुत परिवर्तन पाएंगे आप, उसके अंदर अद्भुत चेंजेस पाएंगे आप सोच भी नहीं सकोगे ये हुआ हमारे साथ कैसे। कई लोग आके कहते हैं सत्संग में, जो रेगुलर हम लोगों के आते हैं और जो रेगुलर कथा सुनते हैं या रेगुलर जो वीडियो भी देखते हैं हमारी, और रेगुलर जो हमें फॉलो करते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनके मैसेज हमारे पास भरपूर है कि पहले तो हमें रुचि नहीं आती थी, पर धीरे धीरे कुछ बातें अच्छी लगने लगी, कुछ बुरी लगने लगी, फिर सब कुछ ही अच्छा लगने लगा। और अब तो कई बार ऐसा भी होता है कि रात में जब हम सोते हैं तब भी ऐसा लगता है कि स्वामी जी हमें सत्संग सुना रहे हैं। तो ये कोई मैं नहीं सुना रहा हूं, मैं तो एक जगह बैठा हुआ हूं। ये प्रभु की कृपा है, प्रभु अपनी दिव्यता फैलाते हैं, किसी का भी माध्यम बना सकते हैं। सत्संग का सीधा संबंध परमात्मा से होता है। मैं आपको पहले भी एक बात कह चुका हूं और कई बार मैंने इस बात को वीडियो में मैं दोहराता भी हूं। मैं गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के चरणों में बैठ करके जो चीजें सीखी हैं, जो मेरे जीवन का निज अनुभव है, वो मैंने आप तक अपने सत्संग विचारों के माध्यम से पहुंचाने का हमेशा प्रयास किया। गुरुदेव हमेशा हम एक बात कहा करते थे कि सत्संग में बैठो। और सत्संग में क्यों बैठो? साध संगत में चांदना सकल अंधेरों और। वो ये बात कहते थे कि सत्संग में रोशनी है, ऐसा प्रकाश जो आपके जीवन को तब्दील कर सकता है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो हमारे महापुरुषों का घोष वाक्य है कि हमें असत्य से सत्य की ओर और परमात्मा की ओर बढ़ना है। और इसके लिए अपने अथक प्रयास किए भी होंगे, लेकिन सत्संग में वो
साबित हो जाता है कि सत्संग कैसे रोशनी की ओर ले जाता है, क्योंकि सत्संग में वो दिव्य रोशनी, दिव्य प्रकाश हमेशा उपस्थित होता है। साध संगत में चांदनो सकल अंधेरों, और सत्संग में वो रोशनी है, वो प्रकाश है। बाकी जगह वो अंधेरा ही अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो आपको दुनिया की माया की गर्त में ले जाएगा, अंधकार में डुबो देगा, आपके जीवन का नामो निशान खत्म कर देगा। लेकिन सत्संग में रोशनी, साध संगत में चांदनो सकल अंधेरों, और बाकी सब जगह अंधेरा है, सत्संग में रोशनी है। ऐसी रोशनी जो आपकी जीवन को प्रकाश से भर देगी, आपके जीवन शैली को सुंदर कर देगी, आपके जीवन को उज्जवल कर देगी। साध संगत में चांदनो, सत्संग में वो चांदनी है, वो प्रकाश है। और गुरुदेव कहते कि सत्संग में तो स्वयं ईश्वर होता है, और जब स्वयं ईश्वर सत्संग में विराजमान है और आप जब बैठ करके सत्संग सुनते हैं, तो इसका मतलब आप भगवान के चरणों में बैठ करके सत्संग प्राप्त करते हैं। ये बड़ी दिव्यता की बात है, ये बड़े दिव्य अनुभवों की बात है। आपकी दृष्टि में तो हो सकता है कि आगे कोई प्रवक्ता, जो भी संत महापुरुष है, जो भी स्वामी जी हैं, विदुषी हैं, वो कथा सत्संग सुना रही हैं। आपकी नजरों में वो एक पुरुष स्त्री हो सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा उसके माध्यम से हो रही है। तो इस दिव्यता का अनुभव आपको भी जल्द हो जाएगा जब उसकी और विशेष कृपा में आप डूबेंगे। सत्संग में जैसे जैसे आपकी रुचि आने लगेगी, आपको वो दिव्यता समझ में आएगी। ये दिव्यता हमारी नहीं, ये दिव्यता भगवान की है, ये दिव्यता परमात्मा की दी गई है। ये दिव्यता परमात्मा अपने जनों, और भगवान जब अति प्रसन्न होते हैं तो सत्संग होता है। और यही बात गोस्वामी जी भी कहते हैं, पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता। जब पुण्यों का एक पुंज होता है तब जाके संत मिलते हैं। और इसका मतलब आपको संत मिल रहे हैं, कोई साधु मिल रहे हैं जो आपको सत्संग सुना रहे हैं, कोई स्वामी जी मिल रहे हैं जो आपको प्रभु की कथा, गुरु की महिमा, कुछ ज्ञान की बात चर्चा सुना रहे हैं, जिससे आपका ज्ञान खत्म होता है, आपके अंदर अच्छे विचारों का संचार होता है। तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है भाइयों बहनों, आप कभी इसको अन्यथा ना ले। तो रोज रोज सत्संग सुनना मतलब ये रोज रोज भगवान की कृपा है आपके ऊपर। क्या होगा? जो होगा वो शब्दों से परे है भाइयों बहनों, ये बात हमेशा समझ लेना। आप इस अज्ञानता में ना रहें कि रोज रोज सत्संग सुनने से क्या होगा। रोज रोज सत्संग सुनने से जो होता है, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे। जब आप सत्संग विचारों को, उस अस विचार जो कर ही सत्संगा, राम भक्ति ते सुलभ भुवंगा, ऐसा विचार करके जो सत्संग विचारों को सुनते हैं, वो प्रभु की भक्ति में उनको सुलभ हो जाती है। प्रभु की भक्ति उनको आसानी से प्राप्त हो जाती है। प्रभु की भक्ति उनके जीवन का अंग बन जाया करती है। जिनको ईश्वर की प्राप्ति हुई है, वो उस भक्ति को स्थिरता अपने जीवन में लेके आते हैं। आपके जीवन में देखिएगा वैराग बढ़ेगा, आपके जीवन में परमात्मा के प्रति अनुराग बढ़ेगा, आपके अंदर सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जो भगवान कहते हैं कि सारे मुझे प्रिय हैं और सब मुझसे उपजे हैं, ये भाव आपके अंदर प्रकट होने लगा। ये रोज रोज सत्संग सुनने का प्रभाव होगा भाइयों बहन, मैं आपको समझा दूं। सब अच्छे लगने लगेंगे, सबके अंदर वो परमात्मा अनुभूत होने लगेगा, सबके भीतर वो एक परमात्मा दृष्टिगोचर होने लगेगा कि नहीं यार, इसमें भी मेरे जो आत्मा मेरे अंदर है वो इसके अंदर भी है। ये भाव आपके अंदर, वो आप समझ नहीं पाएंगे लेकिन आपके अंदर वो आने लगेगा। जब हम सुनते हैं सत्संग में कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो आपके अंदर ये कहीं सूक्ष्म जगत में ये बात चले जाती है आपके माइंड में कि जब भगवान सबके अंदर है, तो जो सामने बैठा है इसके अंदर भी तो होगा, ये जो मेरा दुश्मन है इसके अंदर भी परमात्मा है। तुम्हारे सबके अंदर परमात्मा, सब जीव जगत के अंदर, कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, पत्थर में, सब में परमात्मा तो सबके अंदर समाया। जब ये सत्संग विचार आप सुनते हैं तो आपके अंदर सबके प्रति सम्मान का भाव, प्रेम का भाव, अपनत्व का भाव, ये भी परमात्मा की उपज है। तो ये सत्संग सुनने का रोज प्रभाव है। ज्ञान आपका बढ़ेगा। ज्ञान, जानकारी तो ठीक है, वो बढ़ेगी, वो बात अलग है, लेकिन जो मैं यह ज्ञान का मतलब समझा रहा हूं, आपका आत्मिक प्रकाश है ना, वो हो सकता है कि आपको नजर आए ना आए। एक तो आपका ऑरा बड़ा अच्छा मजबूत होता है, आपके नेगेटिविटी खत्म होती है, ठीक है ना, और बहुत सारी दिव्यता आपके साथ आ जाती है। यह सत्संग विचारों का प्रभाव है। रोज रोज सत्संग सुनने से ये होता है, ठीक है ना। इसलिए किसी ने पूछा था कि रोज रोज सत्संग सुनने से क्या होगा, ये होगा। और इसलिए रोज रोज सत्संग सुनिए,
अपने जीवन में से नकारात्मकता हटाइए, आपके जीवन में सकारात्मकता भरिए, अपने जीवन के अंदर उस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का संचार कीजिए और उस दिव्यता को संसार में फैलाइए। रोज रोज सत्संग सुनने से ये होगा, है ना। इसलिए निरंतर सत्संग सुनिए, नियमित सत्संग सुनिए, किसी के कहने पे नहीं कि भाई क्या होगा रोज, क्या नहीं होगा। आपके अंदर जो होगा वो आपके समझ से परे होगा। इसलिए भाइयों बहनों, लोगों ने मेरे से पूछा था और कि रोज रोज सत्संग सुनने से क्या होगा, मैंने आपके सामने रख दी बात, क्या होगा, है ना। इसलिए बाकी और भी विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज मुझे पास समय नहीं है, मैं इस विचारों को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है। इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यही विराम देता हूं और फिर इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी इन विचारों को सुनते रहिए और निरंतर सत्संग सुनते रहिए। पुराने सत्संग सुनिए, नए आते उनको भी सुनिए, बार बार सुनिए, देखिए अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम, और आप सभी से आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और तक भी शेयर करें, फेसबुक पेज को भी शेयर करें। मेरे ही नाम से स्वामी हरिदास आनंद, इस नाम से फेसबुक आईडी भी है, पेज भी है, आप दोनों को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।